ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमात्से महापुराणे पर्वत प्रदान महात्म्य नमो दिन वतित्मो अध्याय। शक्र शक्राशाल के दान की विधि और उसका महात्म्य तथा राजा धर्म मूर्ति के वृतांत प्रसंग में लवणाचल दान का महत्व। ईश्वर उवाच अथाथ सम्प्रवक्ष्यामि शक्राशैलमुत्तमं यस्य प्रदानाद् विष्णवः करतुर्द्रास्तुष्यन्ति सर्वदा। अष्टभिः शर्कराभारेरुतमास्यान् महाचला चतुर्भिर्द्वयं प्रोक्तो भाराभ्यां वरा स्मृता। भारेण वार्धभारेण कुर्याद् यः स्वल्पवित्तवान् विश्वकम्भवत्पर्वतान् कुर्यात् तुरीयांशेन मानवा। धान्यपर्वतवत् सर्वमासाद्यामर्संयुतं मेरोरुपरि तद्वच्च स्थापयेमत्तरुत्रयम्। पारिजातक्ष तृतीये कल्पपादपा एतद् वृक्षतृणमूर्ध्नि सर्वस्वपि निवेशयेत्। हरिचन्दनसन्तानो पूर्वपक्षिं भागयो निवेशयो सर्वशल्येषु विशेषाचर्कराचले। मन्दरे कामदेवस्तु पृथग्वक्त्र सदा भवेत्। गन्धमादन्नशृङ्गे च धनस्यादुदण्डमुखा प्राणमुखो वेदमूर्तेक्ष हंस स्याद् विपुलाचले। हेमे सुपाक्षरे सुरभिर्दक्षिणाभिमुखी भवेत्। धान्यपर्वतवत् सर्वमावहान् विधानकं कृत्वा तु गुरुवे दद्यान् मध्यं पर्वतो ततं। ऋत्विग्भयुक्तुरा शैलानिमान् मन्त्रानुदीरयन् सौभाग्यामृत सारोज्यं प्रपर्वतं शक्ररायुता। तस्मादानन्दकारि त्वं भव शैलेन्द्र सर्वदा। अमृतं पिबतं ये तु निपेतु भुर्विषीकरा देवानां तत्समुत् सत्वं पाहि नाशक शर्कराचल। मनोभव धनुर्मध्यादुदभूता शर्करायता तन्मयोऽसि महाशैल पाहि संसारसागरात्। यो दध्याच कराशैलमनेन विद्धि नानरा सर्वपापे विनिर्मुक्तः स याति परं पदम्। चन्द्रतारार्कसङ्काशमधिरुहानुजीविभिः सहैव यानमातिष्ठेत् तत्र विष्णुः प्रचोदिता। तथा कल्पस्तान्ते तु सप्तदीपाधिपो भवेत्। आयुरारोग्यसम्पन्नो यावज्जन्माबुर्धत्रयम्। भोजनं शक्तिताध्यात् सर्वशैलेष्वमत्सरा सर्वद्राक्षारलवन् श्रीयात् तदनुज्ञया पर्वतोपस्करान् सर्वान् प्रापयेत् ब्रह्मणालयम्। ईश्वर उवाच आसीत् पुरा बृहत्कल्पे धर्ममूर्तिर्जनाधिपा सुहर्षचक्रस्य निहता येन दैत्या सहस्रशः। सोमसूर्यादयो यस्य तेजसा विगतप्रभा अभवन् शतशो येन शत्रुवक्ष पराजिता।
यथेच्छारूपधारी च मनुष्योपराजिता तस्य भानुमती नाम भार्या त्रैलोक्यस्य सुन्दरी लक्ष्मीवाददिव्ये रूपे निर्जितामरसुन्दरी राज्ञसत्स्याग्रह महिषी प्राणिभ्योऽपि गरीयसी तस्नारी सहस्राणां मध्यशीरिव्राजते नृपकोटिसहस्रेण कदाचित् समुच्यते कदाचित्स्थानगतं प्रपश्य स पुरोधसम विस्मयेनावृतो राजा वसिष्ठमृषिसत्तमम्। राजोवाच भगवन् केन धर्मेण मम लक्ष्मीर्नोत्तमा कस्माच्च विपुलं तेजी मच्छरीरे सदोत्तमम्। वसिष्ठवाच पुरा लीलावती नाम वेश्या शिवपरायणा तया दत्श्रतुर्दश्यां गुर्वे लवनाचला हेमवृक्षादिभिः सार्ध यथावद्धविधिपूर्वकं शूद्रसुरवर्णकारक्ष नाम्ना षण्डोऽभवत्तदा भृत्यो लीलावती गेहे तेन हेमा विनिर्मिता तरवसुरमुख्याक्ष श्रद्धायुक्तेन पार्थिव अतिरूपेण सम्पन्ना घटियित्वा बिनाभृतिं धर्मकार्यमिति ज्ञात्वा नागृहति कथचन उज्ज्वालिताक्ष तत्पन्या सौर्वनामर्पादपा लीलावती गिरे प्राक्षे परिचर्या च पार्थिव कृत्वा ताभ्यामष्टाशीन् गुरुसूक्षणादिकं सा च लीलावती वेश्या कालेन महतापि च कालधर्ममनुप्राप्ता करं योगेन नारदा सर्वपापविनिर्मुक्ता जगाम शिवमन्दिरं यशोऽसुरवनकारस्तु दरिद्रोऽप्यतिसत्त्ववान् नामौल्यमादाद्वेष्यात् स भावानि साम्प्रतम्। सप्तदीपपतिजार्त सूर्यायुत्सम्प्रभा यथा सुरवन्यकारस्य तर्वो हेमनिर्मिता सम्यगुज्ज्वलिता पत्या सेयभानुमती तव उज्ज्वलनादुज्ज्वलरूपमस्या सञ्जातमस्मिन् भुवनाधिपत्यं यस्मात् कृतं ततः परिक्रम रात्रा वनुदत्ताभयं लवनाचलस्य तस्माच्च लोकेश पराजितत्वमारोग्यसौभाग्ययुता च लक्ष्मी तस्मात् त्वमप्यत्र विधानपूर्व ध्यानाचलादीन् दशधा कुरुष्व तथेति सत्कृत्यस्य धर्ममूर्ति वर्चो वसिष्ठस्य ददोच सर्वान् धान्याचलादिङ्क्षच मुरारे लोर्कं जगामामुर्पूज्यमान् पश्य दीप्तिमान् धनोति सप्रश्नेन मनुष्यरेऽपि रपीड्यमानान् शृणोति भक्तयात्मतिं ददाति विक्लमशोऽपि दिवं प्रयाति दुःसप्रभं प्रशमुपैति पाठ्यमाने शैलेन्द्रे भर्वभय भेदनैर्मुर्नुषे या कुर्यात् किमु मुनिः पुङ्गवे सम्यक्
शांतात्मा सकल गिरीन्द्र संप्रदानम। इति श्रीमत्से महापुराणे पर्वत प्रदान महात्म्ये नाम दिनवत्तित्मो अध्याय। हिंदी अनुवाद। भगवान शंकर ने कहा, नारद जी, इसके पश्चात मैं परमोत्तम शर्करा शैल का वर्णन कर रहा हूँ, जिसका दान करने से भगवान विष्णु, रुद्र और सूर्य सदा संतुष्ट रहते हैं। 8 भार शक्कर से बना हुआ शक्राचल उत्तम, 4 भार से बना हुआ मध्यम और 2 भार से बना हुआ अधम कहा गया है। जो मानव स्वल्प संपत्ति वाला हो वह 1 भार अथवा आधे भार से भी शक्राचल बनवा सकता है। प्रधान पर्वत के चतुरार्श से विष्कंभ पर्वतों का भी निर्माण करना चाहिए। पुनः धान्य पर्वत की तरह सारी सामग्री प्रस्तुत करके मेरू पर्वत की भांति इसके ऊपर भी स्वर्णमयी देव मूर्ति के साथ मंदार, पारिजात और कल्प वृक्ष, इन तीनों वृक्षों की भी स्वर्ण निर्मित मूर्ति स्थापित करें। इन तीनों वृक्षों को तो प्राय सभी पर्वतों पर स्थापित कर देना चाहिए। सभी पर्वतों के पूर्व और पश्चिम भाग में हरिचंदन और कल्प वृक्ष को निविष्ट करना चाहिए। शक्राचल में तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मंदराचल पर कामदेव की मूर्ति सदा पक्ष में पश्चिमाभिमुखी, गंधमादन के शिखर पर कुबेर की मूर्ति उत्तराभिमुखी, विपुलाचल पर वेद मूर्ति, ब्रह्मा और हंस की मूर्ति पूर्वाभिमुखी और सुप्राक्ष पर्वत पर स्वर्णमयी गौ की मूर्ति दक्षिणाभिमुखी होनी चाहिए। तत्पश्चात आवाहन आदि सारा विधान धान्य पर्वत की भांति करके अंत में इन वक्ष्यमान मंत्रों का उच्चारण करते हुए बिचला प्रधान पर्वत गुरु को और चारों विष्कम पर्वत ऋतिवजों को दान कर दे। वे मंत्र इस प्रकार अर्थ वाले हैं। शैलेंद्र, ये शक्कर द्वारा निर्मित पर्वत सौभाग्य और अमृत का सार है, इसलिए तुम मेरे लिए सदा आनंद कारक हो। शक्राचल देवताओं के अमृत पान करते समय जो बूंदे भूतल पर टपक पड़ी थी, उन्हीं से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। तुम हमारी रक्षा करो। महाशैल, चूंकि शक्रा कामदेव के धनुष के मध्य भाग से प्रादुर्भूत हुई है और तुम शक्रामय हो, इसलिए संसार सागर से मुझे बचाओ। जो मनुष्य उपयुक्त विधि के अनुसार शक्राशैल का दान करता है, वह समस्त पापों से विमुक्त होकर परम प्राप्त को प्राप्त होता है। वहाँ वह भगवान विष्णु की आज्ञा से अपने आश्रितियों के साथ ही सूर्य, चंद्र और ताराओं के समान कांतिमान विमान पर आरूढ़ होकर सुशोभित होता है। पुनः 16 कल्पों के बाद 3 अरब जन्मों तक भूतल पर दीर्घायु और निरोगता से युक्त होकर 7 द्वीपों का अधिपति होता है। सभी पर्वत दानों में मत्स्य रहित होकर अपनी शक्ति के अनुसार भोजन करने का विधान है। सर्वत्र गुरु की आज्ञा से अपनी शक्ति के अनुकूल क्षार नमक रहित भोजन करना चाहिए। उन पर्वत दान की सारी सामग्री ब्राह्मण के घर में भेजवा देनी चाहिए। ईश्वर ने कहा, नारद, पहले भृत काल में धर्म मूर्ति नामक एक राजा हुआ था। उसके तेज के सामने सूर्य और चंद्रमा आदि भी कांतिहीन हो जाते थे। वह इंद्र का मित्र था। उसने हजारों दैत्यों का वध किया था। वह इच्छा अनुकूल रूप धारण करने वाला मनुष्य होने पर भी किसी से परास्त नहीं हुआ था, अपितु उसके द्वारा सैकड़ों शत्रु पराजित हो चुके थे। उसकी पत्नी का नाम भानुमति था। वह त्रिलोकी में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी। उसने लक्ष्मी के समान अपने दिव्य रूप से देवगणों को भी पराजित कर दिया था। वह 10,000 नारियों के बीच में लक्ष्मी की तरह सुशोभित होती थी। राजा धर्म मूर्ति की वह पटरानी उससे प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। उससे असंख्य राजा सदा घेरे रहते थे। एक बार सभा मंडप में आए हुए अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठ से उस राजा ने विस्मय विमुग्ध हो ऐसा प्रश्न किया। राजा ने पूछा, भगवान, किस धर्म के प्रभाव से मुझे सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है तथा किस धर्म के फलस्वरूप मेरे शरीर में सदा प्रचारू मात्रा में उत्तम तेज विराजमान रहता है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में लीलावती नाम की एक वैश्या थी। वह शिव जी की भक्त थी। उसने चतुर्दशी तिथि के दिन विधि पूर्वक अपने गुरु को स्वर्णमय वृक्ष आदि उपकरणों सहित लवनाचल का दान किया था। उन दिनों लीलावती के घर एक शूद्र जातीय शौंड नामक
सोनार नौकर था। भोपाल उसने ही श्रद्धा पूर्वक सुवर्ण द्वारा वृक्षों और प्रधान देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया था। उसने बिना कुछ परिश्रम लिए उन मूर्तियों को गढ़कर अत्यंत सुंदर बनाया था, और ये धर्म का कार्य है ऐसा जानकर किसी भी प्रकार का कुछ वेतन भी नहीं लिया था। पृथ्वीपते उस स्वर्णकार की पत्नी ने भी उन स्वर्ण निर्मित देवों एवं वृक्षों की मूर्तियों को रगड़कर चमकीला बनाया था, और लीलावती के पर्वत दान में बड़ी परिचर्या की थी। उन दोनों को की सहायता से लीलावती ने गुरु शुश्रूषा आदि कार्यों को संपन्न किया था। नारद अधिक काल के व्यतीत होने पर वह वैश्या लीलावती कर्म योग के अनुसार जब काल धर्म मृत्यु को प्राप्त हुई, तब समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक को चली गई। वह सोनार जो दरिद्र होते हुए भी अत्यंत सामर्थ्यशाली था और जिसने वैश्या से कुछ भी मूल्य नहीं लिया था, इस समय इस जन्म में तुम हो जो 10,000 सूर्यों के समान कांतिमान और 7 दीपों के अधीश्वर रूप से उत्पन्न हुए। सोनार की जिस पत्नी ने स्वर्ण निर्मित वृक्षों एवं देव मूर्तियों को अत्यंत चमकीला बनाया था, वही ये भानुमति तुम्हारी पटरानी है। मूर्तियों को उज्जवल करने के कारण इससे इस जन्म में सुंदर गौरवर्ण का शरीर और भुवनेश्वरी का पद प्राप्त हुआ है। चूंकि तुम दोनों ने दत्तचित होकर रात्रि में लवनाचल के द्रान प्रसंग में सहायक रूप से कर्म किया था, इसलिए तुम्हें लोक में अजेयता, निरोक्ता और सौभाग्य संपन्नता लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। इस कारण तुम भी इस जन्म में विधान पूर्वक 10 प्रकार के धान्याचल आदि पर्वतों का दान करो। तब राजा धर्ममूर्ति ने तथेति ऐसा ही करूंगा कहकर वशिष्ठ जी से वचनों का आदर किया और सैकड़ों बार धान्याचल आदि सभी पर्वतों का दान किया, जिसके फल स्वरूप देवगणों द्वारा पूजित होकर भगवान मुरारी के लोक को प्राप्त हुआ। निर्धन मनुष्य भी यदि उत्कृष्ट भक्ति पूर्वक इन पर्वत दानों को देखता है, मनुष्यों द्वारा दान करते समय उनका स्पर्श कर लेता है, उनकी कथाएं सुनता है और उन्हें करने के लिए सम्मति देता है, तो वह भी पाप रहित होकर स्वर्ग लोक को चला जाता है। मुनि पुंगव, जब इस लोक में मनुष्य द्वारा भव भय को विदीर्ण करने वाले इन शैलेंद्र को प्रसंग का पाठ करने से दो स्वप्रशांत हो जाते हैं, तब जो मनुष्य स्वयं शांति चित्त से विधि पूर्वक इन संपूर्ण पर्वत दानों को करता है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में पर्वत प्रदान महात्म्य नामक 92वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।